हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। भाई यहाँ पे पहली बात तो आज हमारी लास्ट क्लास है डी ब्लॉक के बारे में, इसके बाद हम एफ ब्लॉक शुरू करेंगे और आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, इनके ऑक्साइड्स और इनके हैलाइड्स के बारे में। क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज में क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हैलाइड्स और ऑक्साइड्स दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, पहले हम पढ़ते हैं इनके ऑक्साइड्स के बारे में। मोस्ट ऑफ देम रिएक्ट विथ मॉइस्चर। देखो, आपने आयरन पे जंग लगना सुना है, लोहे पे जंग लगती है, इसका मतलब अगर एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है तो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रिएक्शन करने में तो तैयार बैठे रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, एयर के साथ रिएक्शन करते हैं और ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं। अब क्या हुआ, क्योंकि अब ऑक्साइड कौन सा बन गया आयरन का, Fe2O3 वाला। A protective layer of Fe2O3 forms which do not react with acid and prevent the contact of iron with acid। देखो क्या होता है, Fe2O3 बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुका है। अब इसकी रिएक्शन हमें करवानी है किसी एसिड से, फॉर एग्जाम्पल HCl के साथ, तो रिएक्शन फर्दर ऑन प्रोसीड नहीं होती। क्यों प्रोसीड नहीं होती, क्योंकि आयरन क्या है, अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये रिएक्शन को यहीं रोक देता है और आयरन को प्रिवेंट कर लेता है एसिड की रिएक्शन के साथ में। ये हुई हमारी किसकी बात भाई, इनके ऑक्साइड्स फॉर्मेशन की बात। आगे यहाँ पे क्या होता है, इनके अगर हम कलर की बात करें इनके ऑक्साइड्स की, तो Fe2O3 देखो, अब आयरन पे जंग लग जाती है, कौन सा कलर बनता है, ब्राउन कलर। क्रोमियम का जब ऑक्साइड बनता है उसका कौन सा कलर होता है भाई, ग्रीन कलर। एल्युमिनियम का ऑक्साइड जब बनता है व्हाइट डर्टी कलर होता है। ऑल्दो एल्युमिनियम जो है इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, बट स्टिल जब हम इनकी ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा एल्युमिनियम के बारे में भी बता देते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो बनता है कैसे कलर का होता है, व्हाइट डर्टी कलर का। जिलेटिनियस जो कलर होता है जिलेटिन का, वैसा कलर का हमारा एल्युमिनियम का ऑक्साइड यहाँ बनता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का नेचर कैसा होता है भाई, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और ये बेस की तरह भी बिहेव करता है। एम्फोटेरिक मीन्स इट हैज बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर, इसके पास दोनों नेचर होते हैं, पर एसिडिक नेचर कंपैरेटिव टू बेसिक नेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैसा है भाई, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है और एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों प्रॉपर्टीज इसके पास प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट यहाँ हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज के बारे में। भाई मैग्नीज तो भाई मतलब इतना अलग है ना, इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो इसके ऑक्साइड्स भी बहुत सारे बनते हैं। देखो ये ऑक्साइड कौन सी स्टेट में है, यहाँ +2 में है, ये कौन सा है भाई, +4 में है, यहाँ पे कौन सा है 2x - 14 मतलब +7 में है। तो +2 +4 और +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हमारा एसिडिक नेचर भी क्या होता है, बढ़ता है। तो मैग्नीशियम तो अलग अलग ऑक्साइड्स भी फॉर्म करता है। हायर द ऑक्सीडेशन हायर द एसिडिक नेचर, जितना ज़्यादा इनका क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, उतना ज़्यादा ही क्या दिखाते हैं, ये अपना एसिडिक नेचर शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं Mn2O7 की। भाई Mn2O7 जो है हमारा एनहाइड्राइड है परमैंगनिक एसिड का। H2Mn2O8 फॉर्म करता है परमैंगनिक एसिड, ये हमने पहले भी पढ़ा है, जब हम मैग्नीज वाला लेक्चर पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था भाई H2Mn2O8 भी फॉर्म होता है। यहाँ से हम बनाते हैं HMnO4 और ये क्या है, परमैंगनिक एसिड। कौन सा एसिड, परमैंगनिक एसिड, याद रखेंगे इसका फॉर्मूला, परमैंगनिक एसिड होता है। मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हम ऑक्साइड के मिक्सचर्स की बात करते हैं। देखो Fe3O4, अब इसको हम क्या करें भाई, ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्ट करवा दें तो क्या बनता है, FeO Fe2O3 कॉम्प्लेक्स बनता है, मिक्स्ड ऑक्साइड बनते हैं FeO और Fe2O3। वैसे ही Mn3O4 का अगर हम करवाते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ क्या बनाए, देखो FeO Fe2O3, यहाँ क्या बनेगा MnO Mn3O4, क्या बन Mn2O3 क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे बना है Fe2O3 वैसे ही यहाँ पे बनेगा
Mn2O3। CO3O4 का रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा? COO, ये कोबाल्ट वाला ऑक्सीजन, और साथ में CO2O3। अब तुम देखो क्या इनकी रिएक्शन मुश्किल है क्या? सेम रिएक्शंस हो रही हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। Pb3O4 लैड का रिएक्शन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि लैड का तो पीरियड भी अलग है भाई, ये ही तो 3D के एलिमेंट्स हैं, ये तो 3D में नहीं आता। PbO, PbO2, हमारा PB किस में आता है? ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, PbO.PbO2। नेक्स्ट यहाँ हम बात करते हैं Pb3O4 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे एग्जिस्ट नहीं करता? PbO Pb2O3 में। इसलिए हमें ये कैसे मिलता है? PbO PbO2 के कॉम्प्लेक्स में ट्वाइस ये हमें मिलता है, जबकि हमें ये कैसे भी मिल सकता था? PbO Pb2O2 भी मिल सकता था। Pb2O3 does not exist as Pb does not show +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये हमें कंपाउंड क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यहाँ पे भाई ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता, तो इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? इसलिए हमें ये कंपाउंड ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट नहीं मिलता। अब आगे हम बात करते हैं FeCl3 एग्जिस्ट एज डाइमर। FeCl3 कैसे एग्जिस्ट करता है? डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और उस डाइमर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये स्ट्रक्चर है हमारे FeCl3 के डाइमर का। द लाइन बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। ये क्या कह रहा है भाई? जो भी हमारे लाइन बॉन्ड है वो कैसे है? काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है। ये है वेज बॉन्ड और ये है हमारा डैश बॉन्ड। मतलब ये स्ट्रक्चर कैसी है भाई? 3D में है। ये वाला क्लोरीन इधर प्लेन में है, ये भी प्लेन में है। ये वाला क्लोरीन किधर है? टुवर्ड्स यू, और ये वाला क्लोरीन किधर है? टुवर्ड्स द बोर्ड। ये स्ट्रक्चर हमारी 3D स्ट्रक्चर है। और लाइन वाले जो हमारे क्लोरीन एटम्स हैं वो कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स यहाँ प्रेजेंट हैं। 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? देखो पहले हमने 11th क्लास में भी पढ़ी है। अब जिसने 11th में नहीं पढ़ी, हम इस सारी बातों को डीप, अभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जब बात करेंगे ये हम डिटेल में वापस पढ़ने वाले हैं। 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। FeCl3 एक्ट एज लुईस एसिड। हमने कहाँ देखा था? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कैसे बिहेव करता है? लुईस एसिड की तरह। तभी तो हमें क्या मिलता है? गुड इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वहां से। FeCl3 इज यूज्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज होता है, एल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो, दोनों में हमने इसको यूज किया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं हैलाइड्स ऑफ डी ब्लॉक। अब हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं डी ब्लॉक के साथ। अब तुम देखो हमारे पास कितने हैलाइड हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन तीनों के साथ तो भाई ये रिएक्शन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन के हैलाइड्स हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सबके साथ हमने क्या बना लिए? इनके हैलाइड्स बना लिए। रेयर कौन से हैं? MnCl3, FeCl3 और CuCl2। ये चीजें हैं याद करने की, क्योंकि क्या है? ये रेयर है, तो ये ही अलग से हो गया। FeCl3, MnCl3 और CuCl2 ये हमारे रेयर हैलाइड्स है जो हमें देखने को मिलते हैं। अब इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है भाई? Sn जो है +4 में ज्यादा स्टेबल होता है देन +2, और Pb +2 में स्टेबल होता है देन +4। अब ये बात तो ठीक है, स्टेबल होते हैं, इसमें होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? तो सुनो, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द लैड इज मोर स्टेबल। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हमारा जो लैड होता है वो कहाँ ज्यादा स्टेबल होता है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में ज्यादा स्टेबल होता है कंपैरेटिव टू +4 में। आई बात समझ में? नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। डी ब्लॉक मेटल्स की रिएक्शन, KMnO4 की रिएक्शन। अरे यार हम तो पढ़ पढ़ के बोर हो गए। H2S2O3 के साथ मार्शलिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, और pH हमने क्या ले लिया? यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम में हमने इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाया। क्या बनता है? SO4 - 2 और MnO2 कौन से कलर का है? ये ब्राउन ब्लैक कलर का। किसकी रिएक्शन अभी हमने करवाई है? वापस से हमारा मैग्नीज आ गया। KMnO4 की रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ? मार्शलिक एसिड के साथ। क्या बना भाई? MnO2, ब्राउन ब्लैक कलर का कंपाउंड यहाँ से हमें मिलता है। नेक्स्ट MnO2 की रिएक्शन हमने करवाई KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हमने रिएक्शन करवाई हमें क्या मिलता है? यहाँ से K2MnO4 मिलता है।
अब इस K2MnO4 को फर्दर हमने एसिडिफाई करवा दिया, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा दी, हमें क्या मिल गया? KMnO4। क्या मिल गया? KMnO4। और हमने रिएक्शन किसकी करवाई थी? MnO2 की। ऐसे ही रिएक्शन है किसकी? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब ये मैग्नीशियम क्योंकि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाता है, इसलिए ये बहुत सारी रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट K2Cr2O7, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या हम ये रिएक्शन पढ़ के आए हैं? बिल्कुल, K2CrO4 बनता है, येलो कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये हमें देखने को मिलता है। FeCr2O के साथ सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई, ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में क्या मिला? Na2CrO4 के साथ Fe2O3, आयरन का ऑक्साइड यहाँ से मिलता है, और साथ में Na2CrO4। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है KMnO4 की पोटेशियम आयोडाइड के साथ। पीएच कितना लिया हमने? 9। बेसिक मीडियम में हमने इस रिएक्शन को करवाया, क्या बना? IO3-। क्या हमने रिएक्शन करी हुई है? बिल्कुल, हमने रिएक्शन पहले भी कर ली जब हम मैग्नीज वाली क्लास पढ़ रहे थे। और MnO2, KMnO4 की रिएक्शन Mn+2 में करवाई, ये रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। पीएच कितना है? न्यूट्रल, और MnO2 यहाँ से बनता है। ये सारी रिएक्शन हम मैग्नीज वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, पर इस बार क्या है, सारी रिएक्शन एक साथ हमने डी ब्लॉक की ले ली। पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, जितने भी एलिमेंट है सबकी रिएक्शन हमने पढ़ ली। नेक्स्ट है भाई KMnO4 की रिएक्शन KNO2 के साथ। अब देखो तुम्हें ना वहां पे NO2- दिखा होगा, ये एक ही बात है। हमने KMnO4 की रिएक्शन NO2- के साथ करवाई, क्या मिला था? नाइट्रेट आयन NO3-। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन करवाई एसिडिक मीडियम में, क्या मिला भाई? K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ से मिलता है। अब ये सारी रिएक्शंस हमारी यहाँ पे खत्म हुई। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने KMnO4 की सारी रिएक्शंस कर ली, उसके बाद लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? K2Cr2O7 के बारे में डिटेल से पढ़ लिया, और आज की क्लास में हमने इनके ऑक्साइड्स और इनके हैलाइड्स के बारे में बात कर ली। इससे पहले हम इनकी कैटालाइटिक एक्टिविटीज की बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की कर चुके हैं। इसका मतलब डी ब्लॉक के बारे में हम मैक्सिमम बातें ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। अगली क्लास बिल्कुल अलग क्लास होगी, तब तक के लिए भाई यहाँ तक इस चैप्टर को पढ़ते रहिए और हंसते रहिए। थैंक यू।